सारे के सारे और प्रैक्टिकली चीजें क्लियर होंगी आपकी। ठीक है। तो ये क्लास मामूली नहीं है। एडवांस क्लास कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। एडवांस क्लास का ये मामला होता है कि आप बिल्कुल ऐसा कह रहे हो कि जिस तरह से आप कह सकते हो एक बंदा जिसने मास्टर्स किया उसके बाद पीएचडी की उसकी तैयारी है। ठीक है। अब एडवांस क्लासेस में एक वो बंदा अहल होता है या उन टॉपिक्स को उस बंदे को टच करना चाहिए जिस बंदे को ट्रेडिंग आती है, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी है, वो प्रॉफिट लॉस उसे समझ आ चुके हैं, वो मैकेनिज्म को पूरी तरह समझ गया, तो वो एडवांस लेवल में आएगा, वो चीजों को अच्छी तरह समझ पाएगा। वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको वो इतना कंफ्यूज होगा कि वो शायद बहुत अरसे तक वो मुनाफा कमा ही ना पाए। मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब यूट्यूबर्स के हत्थे चढ़ते हैं ना या फेसबुक में या बहुत सारी एड्स चलती हैं और उनमें लिखा होता है, मैं अक्सर पिछली क्लास में भी कहता रहा हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फलाना ट्रिक सीखो, फलाना ट्रिक सीखो, ये आपको पागल करेंगे, ये बेवकूफ बनाएंगे ये चीजें। ये सारे ट्रिक्स काम के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जो पीएचडी लेवल की चीजें हैं। और एक नया बंदा जब उस लेवल की चीजें सीखता है यार, वो क्या करेगा आप खुद बताओ। मैं जो चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं ना, मैं आज क्लास के अंदर एक एक लड़का है, बिल्कुल यंग है, पता नहीं वो इस क्लास में आता है या नहीं आता, लेकिन पिछले सेशन के अंदर वो था। अब वो यंग है, 20-22 साल का लड़का है, और उसने $100 से अपना अकाउंट बनाया। जब $100 से उसने अपना अकाउंट बनाया ना, मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाह रहा हूँ। जब उसने $100 से अपना अकाउंट डिजाइन किया ना, तो उस वक्त उसे लॉस हुआ। शुरू में उसने गलत ट्रेड्स लगाई और उसको लॉस हुआ, तो फिर मैंने उसे समझाया कि भी रुक जाओ, चीजें सीखो, ये करो, वो करो, फलां करो, फलां करो। तो उस बंदे ने आज माशाल्लाह बिना मेरे कुछ कहे खुद से मेरे सिग्नल्स को देखा, मार्केट को एनालाइज किया, और 18% प्रॉफिट उस बंदे ने निकाला है। और जब मुझे उसने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने उसे मना कर दिया, अब तुमने एक भी ट्रेड नहीं लेनी। उसने सिर्फ 2 ट्रेड्स ली, और उसके बाद उसने कहा सर अब मेरे मार्केट जितनी मर्जी मेरे मुताबिक है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये होता है ट्रेडिंग का तरीका। और मैं इस लेवल तक आप लोगों को लेके जाने वाला हूं। ये कोई छोटी चीजें आप नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। आप लोग ये बेसिक चीज आप लोग अपने माइंड से निकाल दो कि मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, छोटे मोटे कोर्स के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो वो एडवांस लेवल है। लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को, वहां भी लेके जाऊंगा, आप में से हर बंदे को लेके जाऊंगा। उसके लिए सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पहला, आपको ट्रेडिंग के जो बुनियादी सारे मामला है क्लियर होने चाहिए। मतलब आपने ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, वो एमए नहीं किया तो बीए किया होना चाहिए, ठीक है। एक बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात, आप लोगों को मैं जो एडवांस क्लासेस करता हूं उसमें मेरा क्राइटेरिया यह है कि मैं आपको ऐड करूंगा एक ऐसे ग्रुप के अंदर जिसके अंदर मैं प्रॉपर और रेगुलर रेगुलर सिग्नल दूंगा। मैं पैसे उसके भी कोई चार्ज नहीं करता। मैं उन सिग्नल्स के भी किसी से कोई फीस नहीं लेता। ये बात मत रखिएगा अपने माइंड में, मैं पैसे चार्ज करूंगा एडवांस क्लास के इन चीजों के, नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों की सपोर्ट उस लेवल पे करूंगा या करता हूं जो मेरी टीम में है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मैं यहां पे लर्निंग की कोई फीस नहीं है। सीखो जितना सीखना है। ये अगले महीने फिर क्लास स्टार्ट होगी, बट उस लेवल पे जाने के लिए मैं सबको क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे वन बाय वन ये चीजें पूछना पड़ रही थी, बताना पड़ रही थी। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं अपने। मैंने कल जो चीजें आप लोगों को बताई थी, जी अरसलान साहब कह रहे हैं ग्राफ की समझ नहीं है। बिल्कुल अरसलान, चूंकि आप नए हैं तो आपको ये चीजें समझ नहीं आनी थी। और मैं बहुत ज्यादा चीजें सेंड भी नहीं करता कि लोग, नए लोग परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। ये उन लोगों के, चूंकि वो जो जिस ग्रुप में आप मौजूद हो ना, उस ग्रुप के अंदर कुछ पुराने लोग भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं, तो मिक्सअप है। तो आपको आने वाले टाइम में सिग्नल की भी समझ आएगी, ग्राफ की भी समझ आएगी, सारी चीजें समझ आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी है आपने, जल्दी किसी चीज में नहीं करनी। तो हम क्लास जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे एग्जैक्ट टाइम पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, सर इंटरनेट चला गया हमारा, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि इंटरनेट चला गया है, रिकॉर्डिंग कर लें, तो हमारा जो है ये सिलसिला रिकॉर्डिंग में क्लियर करेंगे। एनी हाउ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने कैंडल के बारे में कुछ बात की, कुछ थ्योरेटिकल बात की। आज से हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली सारी चीजों की। और सबसे पहले आज के टॉपिक, मैंने कैंडल्स की तरफ आना है, मैं कैंडल्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लेकिन मैं उससे भी पहले जो है वो आज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ या बातचीत करना चाह रहा हूँ जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे। मैं बेसिकली आज बात करना चाह रहा हूँ टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम हमारे लिए ट्रेडिंग का एक ऐसा की पॉइंट जिसके बगैर प्रॉफिट बनाना शायद बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है।
हम स्कैल्पिंग करते हैं या हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं या हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा फर्क बता दूं। ट्रेडिंग होती है तीन तरह की। एक ट्रेडिंग होती है जिसे कहा जाता है स्कैल्पिंग। अगर आप लोग लिख रहे हो तो बेस्ट है, नहीं लिख रहे तो याद रखना। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो और आप कर रहे हो स्कैल्पिंग, तो एक अलग तरह से आपको चीजों को देखना पड़ता है। आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो एक अलग अंदाज से होती है। एक ट्रेडिंग होती है जिसे कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें हम एक दिन के अंदर ट्रेड लगाते हैं। मतलब आपने मॉर्निंग में ट्रेड लगाई, 2 3 4 घंटे बाद आपने ट्रेड अपनी बंद करनी है। जो एक दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रेड ओपन होती है, क्लोज होती है, उससे हम कहते हैं इंट्राडे। स्कैल्पिंग वो होती है जो आपकी कुछ मिनट की ट्रेड है, 2 4 5 10 मिनट की, आधे घंटे की ट्रेड। आधे घंटे की तो खैर नहीं जाती इतनी ज्यादा, लेकिन स्कैल्पिंग शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट टाइम वाली ट्रेड को कहते हैं। इसके बाद एक ट्रेडिंग होती है जिसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। और ये एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें हमारी ट्रेड जो होती हैं वो एक दिन से ज्यादा दिनों तक मुंतकिल हो सकती हैं। वो 2 दिन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, हफ्ता भी हो सकता है। अब ये जो ट्रेडिंग होती है, मैं इनके लिए कितने कितने फंड्स की जरूरत होती है, कितना फंड चाहिए होता है, वो तो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन इन सब के अंदर जो सबसे बड़ा एक की पॉइंट होता है, वो सबसे बड़ा की पॉइंट होता है टाइम फ्रेम का, जो स्क्रीन में आपके सामने ओपन है। ये टाइम फ्रेम एक मैग्नीफायर है आपके लिए। आपको जब आपने एनालिसिस करने होते हैं ना मार्केट के मुताबिक, तो आप कभी ऐसा होता है आप में से शायद कोई इंसान मैप देखते हो। आप लोग मैप देखते हो ना, मैप, गूगल मैप तो आप सारे देखते होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी एग्जांपल देने जा रहा हूं। तो गूगल मैप में क्या होता है कि आप चीजों को ना डिफरेंट टाइप पे जूम करके देखते हो। कभी जूम इन कर लेते हो, कभी जूम आउट कर लेते हो, कभी आप चीजों को बहुत डीप करके देखते हो कि ये चीज कहाँ पे है, कहाँ पे है, नक्शा पढ़ने के लिए। और कभी आप चीजों को इतना जूम आउट करते हो कि पूरी सिटी का नक्शा पूरे मोबाइल के ऊपर एक ही टाइम में देख रहे होते हो। तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा करते हो हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वेट। थोड़ा शोर था तो उसे मैंने बस, ओके। तो ये जो बेसिकली टाइम फ्रेम होता है ना, ये वही किरदार अदा करता है। आप क्यों मैग्नीफाई करते हो चीज को? जब आप मैप यूज कर रहे हो, तो जब आपको सही रास्ता मिल नहीं रहा होता ना, सही रास्ते की तलाश में, सही डायरेक्शन की तलाश में, आप जूम आउट करते हो, जूम इन करते हो। फिर जब आपको लगता है कि ये सही है, उतना जूम करके रख लेते हो। तो ये मैप को या हमारी कैंडल्स को जूम इन जूम आउट करने का जो एक पीरियड होता है, उसे टाइम फ्रेम कहा जाता है। और ट्रेडिंग के अंदर ये एक की पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई ही नहीं जा सकती। याद रखना, ट्रेडिंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं। आवाज कट रही है क्या? मुझे बता दें बाकी लोग भी। एक भाई ने कहा है आवाज कट रही है, तो मुझे बता दीजिए क्या मेरी आवाज कट रही है या मेरी आवाज आ रही है। क्लियर है, ठीक है। आवाज आ रही है तो फिर उस भाई का अपना मसला होगा। जी, थैंक यू सो मच। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जितनी भी आप मुस्तकबिल में बनाओगे ना, जितने भी मुस्तकबिल में बनाओगे, या आपने, आपके पास फंड थोड़ा है, ठीक है, आपके पास फंड थोड़ा है, और आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो थोड़े टाइम के लिए। मतलब आपका आपका इरादा है कि मैंने एक दिन के अंदर सिर्फ $10 बनाने हैं, या मैंने एक ट्रेड के अंदर सिर्फ $2 से $4 निकालने हैं, 5। तो टाइम फ्रेम की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोग बाजुका नुकसान इसलिए कर रहे होते हैं कि उनकी टाइम फ्रेम की सिलेक्शन गलत होती है। वो एनालिसिस या जो ट्रेडिंग होती है, इसमें इतना इतनी खिचड़ी मिक्स मिक्स कर देते हैं, इतनी खिचड़ी बना देते हैं। मेरा भाई, अगर आप लोग, आपका प्रॉब्लम है ना इंटरनेट का, आपकी तरफ से मसला हो सकता है। अगर बाकी लोगों को आवाज क्लियर है तो फिर मेरी तरफ से क्लियर है। ये आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप अपनी जगह बदलो, आप तब्दील करो अपनी पोजीशन, तो उससे फर्क आ जाएगा। तो अब टाइम फ्रेम को डीपली समझाता हूं, नए लोग समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब यहां पे इस वक्त टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट है हमारे पास 1 डे, ठीक है, 1 डे। अच्छा, 1 डे के हमारे पास ये जनाब वो कैंडल्स आ गई। अब इसमें एक कैंडल जो है, एक कैंडल वही क्या जाहिर करती है? अब इसमें एक कैंडल, कोई लेट्स सपोज आप, हम लोग ये कैंडल की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन जो है इसकी देख लेते हैं, रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये एक कैंडल जो है बेसिकली ये जाहिर करती है आपके एक दिन के मूवमेंट को। और बात वही है ना कि आपकी एक दिन की मूवमेंट को
अगर हमने और क्लियर अंडरस्टैंड करना है इसके ऊपर, कुछ मैंने चीजें बना के रखी हैं, इसलिए यहाँ की बजाय हम ना सिल्वर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, XAG, हम सिल्वर का चार्ट ओपन कर लेते हैं ताकि उस पे, हाँ यहाँ पे ठीक रहेगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये एक कैंडल है ना, एक कैंडल है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल है ग्रीन कैंडल, तो ये एक कैंडल जाहिर कर रही है 1D, मतलब एक दिन की मूवमेंट। अब ये एक दिन की मूवमेंट बड़ी आसान थी, मतलब उसके लिए आपको सिंपल इतना करना था कि आपने उसका हाई, वही बात है ना, आपने देखना है हाई और आपने देखना होता है उसका लो। अब आपको पता चल जाता है कि वो एक दिन की मूवमेंट के अंदर आपके जो मुतल्लिका प्रोडक्ट है उसने कितना मूव किया। अब आपको पता चल रहा है कि उस दिन मार्केट ज्यादा से ज्यादा 83 तक गई थी, यहाँ पे 83 लिखा है, और नीचे 78, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर जो है वो 83 पे गई थी, और कम से कम मार्केट ने इतना गैप। तो ये एक कैंडल जाहिर करती है एक दिन के फासले को, एक दिन के प्राइस एक्शन को, एक कैंडल। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे ये एक दिन की कैंडल थी। अब एक दिन की कैंडल में ऊपर विक भी बनी है, अप साइड पे भी आपको विक दिख रही है, और आपको निचली साइड पे भी विक दिख रही है। चाहे एक दिन की कैंडल हो चाहे एक हफ्ते की कैंडल हो, मार्केट कभी भी सीधी जाती तो है नहीं। अब उस एक दिन में मिसाल के तौर पे आप ले लें कि एक दिन में ये रेंज बनी मार्केट की, ये हाई रेंज है और ये लो रेंज है। ठीक है, एक दिन में मार्केट हाई इतना गई और लो इतना गई, लेकिन एक्चुअल में उस एक दिन के अंदर भी तो मार्केट ने कितनी दफा कभी ऊपर गई होगी, कभी वो नीचे आई होगी, कभी वो ये किया होगा, कभी उसने टच किया होगा ऊपर, कभी क्या किया। अब वो एक दिन के अंदर क्या क्या हुआ है, एक दिन के अंदर क्या क्या हुआ है, उसके लिए फिर हम टाइम फ्रेम को तोड़ देते हैं, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे आना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो हमें एक दिन का टॉप और हाई तो मिल गया ना, इससे हमें पता चल गया, हमें मोटा मोटा देखो पता चल गया, ये एक कैंडल एक दिन को जाहिर कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ पे आपके पास 12 दिनों की मूवमेंट पड़ी हुई है कैंडल्स की सूरत में। अब आपको 12 दिनों की मूवमेंट समझ आ रही है कि यहाँ पे मार्केट ने लॉन्ग विक बनाई थी, उसके बाद एक तरह से डोजी कैंडल बन गई, फिर मार्केट नीचे गिरी और काफी ज्यादा नीचे गिरी, लेकिन क्लोजिंग से पहले उसने जो है एक विक बना दी। फिर मार्केट नेक्स्ट डे थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन उससे अगले दिन फिर मार्केट गिरी, फिर डोजी, फिर डोजी, फिर गिरी, फिर गिरी। ओवरऑल आप एक एक दिन की कैलकुलेशन कर रहे हो, एक एक दिन मिनटों में पता चल रहा है कि किस दिन मार्केट ऊपर गई, किस दिन मार्केट नीचे गई, किस दिन क्या हुआ, आपको ओवरऑल पता चल रहा है। तो ये टाइम फ्रेम का कमाल है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसको तोड़ दें, इस टाइम जोन को तोड़ दें, तो हम ऐसा करते हैं, एक दिन से छोटा जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 4 घंटे का, 4H। अब 4H का मतलब ये है, यहां पे अगर हम सिलेक्ट करें 4 आवर्स, तो 4 आवर का मतलब ये है कि अब ये एक कैंडल जो है ये बेसिकली 4 घंटे की मूवमेंट को शो करती है। ये 4 घंटे की मूवमेंट इसमें आप पकड़ लो एक तरह से, 4 घंटे की मूवमेंट इसमें, चार की मूवमेंट इसमें, चार की मूवमेंट इसमें, 4 घंटे में मूव। तो आप देखो यहाँ पे अंदाजा लगाना कितना आसान है। लेट्स सपोज हम एक मिसाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल से पहले ये जो 8 घंटे की मूवमेंट थी ना, ये और ये हमें ओवरऑल पता चल रहा है कि मार्केट तगड़े तरीके से ऊपर की तरफ गई है, मार्केट जो है वो बुलिश हुई है, और मार्केट में तगड़े बायर्स आए हैं, लंबी कैंडल्स बनी हैं बाइंग की। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि सेलिंग आना स्टार्ट हुई, मार्केट के अंदर सेलर आना स्टार्ट हुए, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं थे। अगली कैंडल पे और वीक और वीक, लेकिन इस दिन जो है, इस 4 घंटे में, सॉरी इस दिन कह रहा हूं, इस 4 घंटे में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे जो सेलर्स थे। नेक्स्ट डे और स्ट्रांग थे। तो जैसे जैसे मार्केट आगे जा रही है, हर 4 घंटे में जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आप एक एनालिसिस कर सकते हो, आपका एक तज्जिया बन जाता है। टाइम फ्रेम के बगैर कभी भी तज्जिया नहीं बनता। आप जब मार्केट के एनालिसिस करते हैं तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो आप किस टाइम फ्रेम के ऊपर खोल के चेक कर रहे हो। जब भी याद रखना, मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूं, आप जब भी मार्केट के एनालिसिस करोगे आप दो टाइम फ्रेम चूज करोगे। कोशिश तो ये करो कि आप मार्केट के एनालिसिस हमेशा मूवमेंट मार्केट की चेक करो 4 घंटे पे और एक दिन पे, 4 आवर और एक 1 डे। आप 4 आवर की कैंडल चेक किया करो, 1 डे की चेक किया करो। मार्केट एनालिसिस, एनालिसिस के मार्केट में अब क्या होगा, ठीक है। या अगर आप बहुत नीचे आना चाह रहे हो तो 1 घंटा, ठीक है, आपको मार्केट की आने वाले टाइम में मेजर मूवमेंट्स समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे।
आने वाले टाइम में मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। आपने बेशक ट्रेड लगानी है, वो ट्रेड आपने लगानी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपने छोटी ट्रेड लगानी है, आपने ट्रेड लगानी है, जब ट्रेड अप्लाई करनी है आपने थोड़ा फासला रखना है। आप टाइम फ्रेम चेंज कर, एनालिसिस आपने 4h पे कर लिए, ट्रेड अप्लाई करते वक्त आपने जो है वो चाहे मोबाइल पे ऑन किया हुआ है, आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, आप उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगाओ। वो टाइम फ्रेम जो होते हैं, याद रखो, यहां पे भी एक बात आपको बताता हूं। अगर आपको अगर आपको एक बात मेरी अभी याद रहेगी, तो आप एक बात याद रखना कि देखो 4h जो है, वो जब कैंडल है वो आपको मार्केट की डायरेक्शन बताएगी। मार्केट की डायरेक्शन, मिसाल के तौर पे हम इसमें देख सकते हैं ना कि यहाँ पे प्राइस जो है वो निचली साइड से रिजेक्ट हुई है, और यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर वाली साइड पे रिजेक्ट हुई है, लेकिन अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई। कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो है हमें इस अगले 4 घंटे के अंदर हमें बाइंग की ट्रेड लेनी है या हमें सेलिंग की ट्रेड लेनी है। हम अगले 4 घंटे का हमारे पास एक आइडिया आ जाएगा, एक एक हम अपने अंदर एक तज्जिया बना लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपने ट्रेड लेनी कब है? आपने ट्रेड तो लेनी तब होती है ना जब आपका पसंदीदा सेटअप बनता है, जब आपका फेवरेट सेटअप डिजाइन होता है। ट्रेड तो आपने तभी लेनी है। अब वो जो सेटअप आपने देखना होता है, वो सेटअप या तो 5 मिनट पे जाके आप देखेंगे या 15 मिनट पे देखेंगे। चूंकि हमारे कैपिटल है थोड़े, हम लंबी ट्रेड तो खेल ही नहीं सकते ना, हमारा एसएल तो बहुत छोटा होगा। हम तो एसएल रखेंगे $10-15 का, $20 का, या तो हमारा एसएल हो ना $100 का। तो फिर हम लोग बड़ी ट्रेड्स लें और हम एक एक ट्रेड में $100-100 का प्रॉफिट भी बनाएं, $200-200 का प्रॉफिट भी बनाएं। तो छोटे ट्रेड में याद रखो। अब ये बात मेरा अगर अभी, चूंकि जिन लोगों को प्रैक्टिकल अभी नहीं आता या जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ये बात मैं आपको तब भी याद करवाऊंगा। मेरी बात याद रखनी है आपने कि एनालिसिस करते वक्त आपने 1h या 4h पे काम करना है, आपने 1 घंटे या 4 घंटे पे एनालिसिस करने हैं। और ट्रेडिंग करते वक्त आपने जो सेटअप ढूंढना है, सेटअप आगे हम शुरू कर रहे हैं, हम सेटअप्स की बात करने जा रहे हैं। जो ट्रेडिंग आपने करनी है वो 5 मिनट, ठीक है, वो 5 मिनट या 15 मिनट। तो ट्रेड अभी हमने लेना स्टार्ट ही नहीं की मारिया, तो ट्रेड ही कैसे मैं आप लोग आपको अभी लेके बता दूं। आप आगे, बहुत आगे मत भागो। मैं रोज ये बात कहता हूं कि सिलेबस के साथ चलो, सिलेबस के साथ चलो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, तो आप लोगों की कोशिश यह है कि हमें जल्दी से वो मिल जाए अली से, या मुझसे वो मिल जाए जो आप चाहते हो। तो उसके लिए यार सेपरेट टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को सिलेबस में चलना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक फायदा बताता हूँ सिलेबस में चलने का, बड़े सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे जो पहले क्लियर नहीं थे। आगे जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आज छेड़ दूंगा। पिछली क्लास वालों को भी पता है कि हमने कितने दिन लगाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। वो लोग जिनको लगता है सपोर्ट एंड, लोगों को असल में लगता है उनको लेवल निकालने आता, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को आता नहीं है, उन्हें लगता है। क्योंकि सीखा कहां से है? या तो सीखा है वीडियो से, या किसी ऐसे टीचर से सीखा है जिसने एक क्लास करवा के कहा जी अगला टॉपिक, और एक एक क्लास में 4-4 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली रमजान, शुक्रिया यार, लेक्चर खत्म होने दो। लेक्चर जो है उसके दौरान में मत बोला करो रमजान। थैंक यू, आपने मेरे दिल की बात बोली है। जब मैं होता है, जब मैसेज को बहुत जरूरी हो ना यार, वो टाइप किया करो। मैं फौरी तौर पे स्क्रीन पे नजर रखी होती है कि यार अच्छा कोई जरूरी बात आ गई है। मेरे पास एक ये स्क्रीन इधर है, वो स्क्रीन है, पीछे वाली स्क्रीन में बंद कर की हुई है अभी। तो नजर होती है मेरी सामने भी और साइड पे भी। तो आपका शुक्रिया अंडरस्टैंड करने के लिए। अब टाइम फ्रेम आपको समझ आ गया, टाइम फ्रेम आपने चूज करना है। टाइम फ्रेम, बस एक और एग्जांपल आपको टाइम फ्रेम में बस इतना बता दूं, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर एक कैंडल 4 घंटे को जाहिर कर रही है, अब आपका दिमाग, ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर का दिमाग चलता है चुटकियों में, ठीक है। ट्रेडर का दिमाग, सुस्त दिमाग ट्रेडर नहीं बनता, ठीक है। ट्रेडिंग में पढ़ाई नहीं चाहिए, ट्रेडिंग के अंदर डिग्री शिग्री कोई नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में एक ही चीज चाहिए, आप चाको चौबंद रहो बस, एक्टिव जिसे सही कहते हैं, ठीक है, वो बंदा ट्रेडर बनता है। अब वो बंदा इंटरनली जो है ना वो बड़ा साइलेंट होगा, कम बोलता होगा, चुप रहने वाला होगा, बर्दाश्त करता होगा, लेकिन चीजों में, वो परखने में दिमाग उसका बड़ा एक्टिव होगा। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर ये एक कैंडल जो है 4 घंटे को जाहिर करती है, तो अगर हमने इसमें 1 डे एनालिसिस करने हैं इसी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने, अगर मैं कहूं 4 घंटे की है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा एक कैंडल 4 घंटे की है तो 6 कैंडल्स हों तो 24 घंटे बने। इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6, तो मेरा भाई 6 कैंडल्स जो हैं ये बेसिकली जाहिर कर रही हैं एक दिन की मूवमेंट को।
जब आपने जो छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करना होता है ना, तो वहां पे ये नोट करना है आपने। आपने नोट करना है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। हम यहां से आ जाते हैं 15 मिनट पे। ठीक है। तो 15 मिनट में अब एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की मूवमेंट को जाहिर कर रही है कि 15 मिनट में ये मूवमेंट हुई। तो इसका मतलब है कि अगर 1 घंटे का एनालिसिस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार कैंडल, एक दो तीन चार, ये चार कैंडल हमें 1 घंटे की मूवमेंट बता रही हैं। तो हमें ये बहुत आगे जाके ये चीज समझ आएगी ट्रेड अप्लाई करते वक्त, सिग्नल जनरेट करते वक्त। आप लोग सिग्नल भी बनाओगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में तो मैं इतना नहीं इसको एक्सप्लोर किया था, लेकिन इस सेशन में काफी सारे पिछली क्लास के लोग भी हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा सिग्नल जनरेट कैसे करते हैं। टूल्स भी हैं, लेकिन आपको मेथड बताऊंगा, सेटअप्स बताऊंगा ऐसे कि आप सिग्नल जनरेट भी इंशाल्लाह ताला करोगे। तो ये आपको टाइम फ्रेम समझ आ गया। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, अगला टॉपिक, मैंने कैंडल्स के पैटर्न्स को, दो चीजों को मैंने साथ लेके चलना है आपके साथ, एक कैंडल का पैटर्न और दूसरा हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। ठीक है। हम दोनों को साथ में शुरू कर रहे हैं। कैंडल पैटर्न ये 2 से 3 दिन ले जाएंगे इसको, चूंकि प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। प्लस प्लस इसके साथ हम लोग देखेंगे साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमारा 4-5 दिन का टॉपिक है। हम उसमें काफी ज्यादा काम करने वाले हैं, अलग अलग एंगल से हम लोग काम करेंगे। तो मार्केट के अंदर एक टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और वो टर्म इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है सपोर्ट, और एक उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट होती है वो बेसिकली निचली साइड पे होती है, और रेजिस्टेंस ये बेसिकली होता क्या है, पहले मैं ये समझा दूं। नीचे ऊपर वाली बात बाद में है, पहले मैं ये समझा दूं। ये हमारे पास है जी रेजिस्टेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है। और ये हमारे पास है जी सपोर्ट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, याद रहेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, ये होता क्या है। मार्केट जब मूव कर रही होती है ना, मार्केट, हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जंग से, आर्मी से। ठीक है, आर्मी। आप कह लो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में समझाया था, बायर्स और सेलर्स, इन दोनों की जंग है, इन दोनों के मोर्चे बने होते हैं। तो बायर्स और सेलर्स जो होते हैं ना, याद रखो मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं वो जुमला जरूरी है। ठीक है। बिगिनिंग पे मैं जो बताने जा रहा हूं अभी वो जुमला बहुत जरूरी है। बायर्स और सेलर्स में कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जिन्हें हम हिडन बायर्स और हिडन सेलर्स कहते हैं। हिडन ट्रेडर्स, मेरे और आपके जैसे लोग भी ऐसे होते हैं, इनमें होते हैं। ये ऐसी कम्युनिटी होती है जो इंतजार करती है मार्केट का एक खास जगह पे आने का, और उसके बाद अटैक करती है। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। ठीक है। तो ये जो हिडन ट्रेडर्स होते हैं, हमेशा हमेशा क्या, अक्सर अक्सर छोटे ट्रेडर जो होते हैं इनको नुकसान यही लोग देते हैं। तो इनकी पोजीशंस को मार्क करना होता है कि हिडन ट्रेडर कहां पे बैठा है, हिडन बायर कहां पे बैठा हुआ है, और हिडन सेलर कहां पे बैठा हुआ है। आपको इनके लेवल को मार्क करने की जरूरत होती है, और वो लेवल जो होते हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। जहां पे हमें पता चल, अब हिडन दो तरह के होते हैं, एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कंफ्यूज ना हो, ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है, दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। इनमें फर्क सिर्फ, अब फिलहाल फर्क इतना समझ लो, डिमांड एंड सप्लाई को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई में ये होता है कि जब बहुत बड़ी तादाद में हमला होता है ना, बहुत बड़ी तादाद, या क्वांटिटी बहुत, या जो हुजम है, या ट्रेड का साइज है, या वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया है, या क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इन शॉर्ट जो मूवमेंट है वो बहुत बड़े लेवल पे हुई है। तो वो एरिया फिर हम ऐसे एरियाज को हम ढूंढ के उनको जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, वो डिमांड एंड सप्लाई के जुमरे में आती है चीजें। लेकिन ऐसा एरिया जहां पे प्राइस जाके एकदम से मुड़ जाती है, चाहे वो बाइंग पे जा रही है, चाहे वो सेलिंग पे आ रही है, और एक बार नहीं,
बार बार जहां पे जाके मुड़ती है उसे बेसिकली हमने मार्क करना होता है, वो एरिया होता है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी एक भी पॉइंट पे आके आप मार्केट टर्न हो गई है, मतलब फॉर एग्जांपल है इस पॉइंट पे आके मार्केट टर्न हुई है, इस पॉइंट पे आके बाइंग थी, मार्केट टर्न हो गई है, यहां से सडनली मार्केट नीचे आई है, तो क्या हम इसे कॉल कर सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। मतलब कि जब कीमत ऊपर जाती है ना तो वो एरिया रोक देता है, ब्लॉक करता है और वहां से कीमत को मोड़ देता है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और होती है सपोर्ट। सपोर्ट होती है निचली साइड पे कि जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो एक खास एरिया जहां के बाद प्राइस को दोबारा ऊपर की तरफ लाया जाता है, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एक लौता ऐसा टॉपिक है जो मुझे इतना पसंद है। इसमें अगर बंदा मास्टर कर लेना, इसमें ही बंदा अगर मास्टर कर ले तो शायद उसके ट्रेडिंग के 60% मसले हल हो जाते हैं। सारे जरूरी लेवल जो है वो इसी से मार्क होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक जो स्कैल्पर है ना, हम ज्यादा स्कैल्पर में है ना, मतलब आप जितने भी हैं स्कैल्पर है ना, आपकी ट्रेड 5-10 मिनट की 15 मिनट की ट्रेड होती है। आप में से कोई बंदा नहीं ऐसा होगा जिसने कहा होगा, जो एक भी बंदा नहीं है, मुझे तो अभी तक क्लासेस में नहीं मिला जिसकी ट्रेड 24 आवर तक या 7-8 घंटे तक चलती है, वो आजाद छोड़ देता है। लोगों ने हाथ रखा होता है, इतना प्रॉफिट आए साथ ही मैं क्लिक करूं क्लोज करूं, तो हम स्कैल्पर हैं। तो स्कैल्पर को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, मैं सही कहने जा रहा हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पर के लिए उससे ज्यादा जरूरी लिक्विडिटी भी जरूरी है। लोग ऑर्डर ब्लो पता नहीं किधर किधर घुस जाते हैं, लेकिन सबसे पहला जो लेवल जरूरी है वो होता है स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज ढूंढो। अगर आप अगर आप कैंडल्स को पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये भी एग्जांपल, मैंने इसे शुरू क्यों किया कैंडल से पहले, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टार्ट किया क्यों है। मेरी बात याद रखो, मेरे कैंडल्स के आगे आपको पैटर्न बताऊंगा मैं, जरूरी 3-4 जो पैटर्न ज्यादा सक्सेसफुल है मैं वो बताऊंगा, पैटर्न्स तो बहुत सारे बनते हैं। लेकिन याद रखना मेरी बात कि कैंडल्स को हर जगह पे पढ़ा ही नहीं जाता, हर जगह पे कैंडल को फोकस किया ही नहीं जाता। ठीक है, कैंडल्स को फोकस किया जाता है या तो वो रेजिस्टेंस एरिया के नजदीक मार्केट आ गई है तो आप कैंडल्स पे नजर दौड़ाना शुरू कर दो, अब कैंडल्स कैसी कैसी बनना शुरू हो गई हैं, सॉरी, या मार्केट आ गई है सपोर्ट के नजदीक, तो फिर आप एक जो है वो कर दो कि मार्केट जो है वो किस लेवल पे पहुंची है। जस्ट अ मोमेंट, में पानी पी लूं, 1 मिनट। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने ढूंढने होते हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स ढूंढने होते हैं कि मार्केट एक्चुअली में किस तरफ और कैसे मूव कर रही है। आप फॉर एग्जांपल निचली साइड से मार्केट यहां से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है, और मार्केट इस लेवल को टकरा के जब वापस आएगी तो ये बेसिकली हमारे नजदीक एक रेजिस्टेंस है। और उसी तरह से नीचे भी होगा, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और उस लेवल को टकरा के, अब उस लेवल को टकराने का मतलब क्या, ये नहीं होता कि एग्जैक्ट उस लेवल को टकराएगी, वो उससे थोड़ा सा ऊपर, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहां भी जा सकती है। अब उस पे फिर हम कहते हैं कि अच्छा यार ये सपोर्ट एरिया है, प्राइस गिर रही थी, यहां से उसको सपोर्ट मिली, प्राइस ऊपर चली गई, और यहां प्राइस ऊपर जा रही थी, यहां से उसको रुकावट मिली, तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस मिली, रुकावट मिली, वहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव आ गई। आप इसको आसान अल्फाज में ये भी सोच के याद रख सकते हो कि जब मार्केट में कीमत नीचे आई तो यहां से बायर्स ने अटैक किया, बायर्स ने अटैक किया और प्राइस को वो ऊपर लेके गए हैं। और मार्केट जब नीचे यहां से आई, नीचे आई, तो यहां एक्चुअली क्या हुआ, सेलर्स ने अटैक किया। ठीक है, जब सेलर्स ने अटैक किया तो वो प्राइस को, कीमत को नीचे लेके आ गए। हम ये एरिया क्यों मार्क करते हैं, हम ये एरिया क्यों मार्क करते हैं, मैं आपको इसके एग्जांपल और भी बता देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोड कर लेता हूं। अच्छा, हम एरिया क्यों मार्क करते हैं, अब मिसाल के तौर पे हम इसलिए मार्क करते हैं एरिया, और लंबे एरियाज मार्क करने होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, लंबे एरियाज मार्क करने होते हैं। आप प्राइस जा रही है, हो रही है, अच्छा, इस वक्त प्राइस इस लेवल पे है जहां पे मैंने इस तीर को, इस एरो को छोड़ा है। आप ये मान लो कि प्राइस इस लेवल पे है, यहां पे खड़ी है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात याद रखना, बेवकूफ होते हैं वो लोग, बेवकूफ होते हैं वो लोग, बेवकूफ होते हैं वो ट्रेडर्स जो
जब मोबाइल ऑन करते हैं, जब भी चीज ऑन करेंगे फौरी तौर पे देखेंगे अच्छा वो कीमत लगातार ऊपर जा रही है, बाय कर लेंगे। या सेल हो रही है, सेल करेंगे। वो जैसे ही करेंगे कि वो मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना नहीं है? यार, मुझे एक एग्जांपल याद आ गई एक दोस्त की। कहता है कि यार मैं जब भी मार्केट में ट्रेड लगाता हूँ, उनको शायद मेरा पता है कि ये इसने लगाई है, मैं जब भी ट्रेड लगाता हूँ मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है। ऐसे कई सारे लोग होंगे कुछ जिनको दावा होगा यार मैं ट्रेड लगाता हूँ साथ ही नेगेटिव हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो लोग होते हैं जिन्होंने लेवल नहीं निकाले होते और वो मार्केट को कहीं से भी पकड़ लेते हैं। आपको मार्केट में सही पॉइंट पे जाने आपको, वही बात, आपको हिडन ट्रेडर बनना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। ओपन ट्रेडर नहीं बनो, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ओपन ट्रेडर बन के रिस्क ले सकते हो। ओपन ट्रेडर नहीं बन सकते। आप अगर ओपन ट्रेडर फिलहाल बन गए तो आप खुद जो है वो शिकार बन जाओ, शिकारी थे, शिकार हो जाओगे। आपको शिकारी बनना है। ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इंतजार करना है या तो मार्केट जो है यहां से ऊपर की तरफ जाए और इसके नजदीक जाए, फिर कैंडल देखो, फिर मूवमेंट देखो, फिर हरकत देखो, फिर ट्रेड लो। या मार्केट नीचे की तरफ आए और इस लेवल के नजदीक आए, आपका पसंदीदा सेटअप बने, फिर आपने ट्रेड लेनी है। ये मेरी बात याद रखना। अगर नहीं है ना मार्केट आ रही, इंतजार करो, चाहे आपको 4 घंटे लग जाए, मत लो ट्रेड। मत लो, नहीं लेना ट्रेड। ठीक है। आपकी बाइंग चल रही है। एक कंडीशन और होती है जब ट्रेंड बना होता है, ट्रेंड होता है ना, याद रखो। अब इस बीच में आप लोगों को ये बात भी अ, हो सकता है माइंड के अंदर आए कि, एक मिनट। अब एक बात, चूंकि आप बिगिनिंग पे हो, एक बात ये भी आपके माइंड में आ सकती है। देखो सेटअप्स कई होंगे, कई होंगे। और मैं आगे ऐसी चीजों के बारे में भी बात करूंगा। मैं, हो सकता है कि मैंने जो अभी चीजें समझाई हैं, मैं इनमें से किसी एक चीज को आने वाले टाइम में खुद डिनाई करके कहूं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। सही टाइम का इंतजार करना, मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां पे मार्केट अगर ऊपर लेवल पे जाएगी हम फौरी ट्रेड क्यों लें? क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी तो होता है। ब्रेकआउट का इंतजार करना है और फिर हमें एनालाइज करना है फेक ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। हम यहाँ पे फौरी ट्रेड नहीं लेंगे, हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे और ये भी वेट करेंगे ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक इन हुआ, और वो रियल है या वो फेक है। मतलब बड़ी केमिस्ट्री है आगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टॉपिक हमारा काफी टाइम ले जाएगा और आप लोगों ने किसी चीज पे मास्टर करना या नहीं करना, इस टॉपिक पे मास्टर कर लेना। आप स्मार्ट मनी के पीछे भागना छोड़ो, आप बाकी चीजों के पीछे भागना छोड़ो, इसमें इतनी ग्रिप हासिल कर लो। आप मोटरसाइकिल चलाते हो आंखें बंद करके चला सकते हो ना, उतना आपका ये लेवल निकालने का इतना आपका होना चाहिए कॉन्फिडेंस के यार ये चीज है। आपको मैंने कल बताया था ना कि मार्केट सेम लेवल पे ही जाके क्यों रुक जाती है। मैंने वो लेवल निकाले हुए हैं। अब वो लेवल सिर्फ इससे नहीं निकलते, उसमें और टूल्स भी यूज होते हैं। मैं कुछ इसमें बताऊंगा, मैं कुछ एडवांस लेवल में डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन वो यूज होते हैं डेफिनेटली। और मार्केट आपके उसी लेवल पे आके मूव करेगी, बहुत चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। तो ये बेसिकली हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको आपने करना क्या होता है, मैं हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा जाके देख लेते हैं, प्रैक्टिकली जाके देख लेते हैं। अब जब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है ना, बात फिर वही आ जाती है। आप कोशिश करो 1H टाइम फ्रेम या 4H टाइम फ्रेम पे आओ और इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। आज जो मैं बता रहा हूँ, जो कल पढ़ाऊंगा, जाके मार्केट में प्रैक्टिकल करके देख लेना। 15 मिनट में नहीं करना इसको, इसके एनालिसिस। आपको जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी होती है ना, 30 मिनट भी ले लो, कोई ले लो, 1H ले लो। आपको ना छोटा करना है मार्केट को, जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो छोटा करो और फिर निकालो लेवल। ये अब यहां से हम लेवल निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आपको खुद लेवल बताएंगे कि ये हम ये पढ़े, ये है, हम इंपॉर्टेंट है, हमें मार्क कर लो। ठीक है। अब ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है ना या जो रेजिस्टेंस होती है, उसमें मिनिमम 3 बार मार्केट उस लेवल को टच करने के बाद वहां से, या मार्केट ने रिएक्शन दिया हो ना उस लेवल पे, कम से कम 3 बार, उसे आप तो डेफिनेटली मार्क करो। कम से कम 3 बार। और ज्यादा बार तो हो तो वो तो सोने पे सुहागा है ना, कम से कम 3 बार। फिर फॉर एग्जाम्पल हम एक लेवल निकाल लेते हैं जो मार्केट के अंदर एक हाई बना हुआ था, ये वाला हाई था।
इसको हमने मार्क कर लिया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक और भी आ सकता है, एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम विक को, सुई को मार्क करेंगे या हम बॉडी को मार्क करेंगे। वो मैं घुसूंगा उसमें बाद में। अभी जितना बता रहा हूं बस उतना हजम करना, तरतीब से चलना। अजाफी आगे चलोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे, मेरा क्या जाएगा भाई। ठीक है, अब ये एक मैंने लाइन लगा दी, मैंने एक टॉप मैंने हाईलाइट किया और मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा उस टॉप को। ये वाला टॉप, मैंने एक टॉप पकड़ लिया बस। ठीक है, और यहां से मैंने इसको इसलिए पकड़ा है क्योंकि इसके पहले और इसके बाद की जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग है। उससे पहले बाइंग इतनी ताकतवर थी, बाइंग इतनी ताकतवर थी कि वो 4 कैंडल्स के अंदर जो है वो उसने वो टॉप लिया। उसके बाद वो सेलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो बायर्स को बीच में टिकने ही नहीं दे रहे, बायर्स मतलब ग्रीन कैंडल बन ही पा रहे। आपको मेरी आवाज आ रही है? से यस, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। से यस, समझ आ रही है, आवाज आ रही है? से यस प्लीज। ओनली वन यस आया भी। सब जल्दी जल्दी लिख दिया करो ताकि मल्टीपल यस आएंगे ना तो मुझे समझ आ जाएगी कि हाँ भाई ठीक है। बस 5-6 लोगों को समझ आई है। ठीक है, शुक्रिया 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 शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। ओके, तो अब देखो, अब क्या होता है। मैंने आज 5वें लेक्चर में इतनी जबरदस्त चीज आपको दे दी है, क्या याद करोगे आप लोग। मैंने पिछले लेक्चर में इतनी जल्दी चीज नहीं बताई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है हजम कर लोगे, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो एंड पे एक अनाउंसमेंट भी है तो वो भी सुन लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मार्केट एक लेवल तो था, सेम लेवल पे क्या यहां से प्राइस रिजेक्शन नहीं हुई? क्या यहां से प्राइस रिजेक्शन नहीं हुई? ठीक है, क्या यहां से प्राइस रिजेक्शन नहीं हुई? ऊपर से जब मार्केट आ रही थी तो क्या यहां पे आने के बाद मार्केट एक दफा ऊपर नहीं गई? यहां से नीचे आने के बाद यहां से मार्केट दोबारा ठहरी नहीं है? गौर करो, यहां पे ठहरी नहीं है। अब गौर करो, यहां पे मार्केट ने प्राइस रिजेक्ट नहीं की और पीछे पता नहीं कितनी बार किया होगा इसने ऐसा। इसका मतलब है आने वाले टाइम में भी भाई मेरे ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है सिल्वर में, कि मार्केट जब भी घूम घुमा के इधर आएगी तो 90% चांस है मार्केट को स्पेशल रिएक्शन देगी। अब इस टाइम पे आके हमें कैंडल्स के पैटर्न्स को पढ़ना पड़ता है कि अब यहाँ पे कैंडल्स कौन सी बन रही हैं, तो हम निकालते हैं। हम ये हमारा होता है लेवल निकालने का एक तरीका, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका। जिस तरह से मैंने अब साइड से एक ट्रांजैक्शन ले ली है, एक लाइन ले ली है, आप मूव करो, आप निचली साइड से ले लो। आप जहां पे मार्केट इस टाइम है, चलो ठीक है ले लेते हैं वहीं पे, आप देखना निकाल के ये लेवल बनता है या नहीं बनता। अब मैं यहां पे अगर कोई लेवल निकालने की कोशिश करूं, ये है, मुझे बताएं ये क्या है, ये कोई लेवल आपको समझ आएगा? ये यहाँ पे प्राइस मूवमेंट नहीं 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 नहीं, इसके पास एक है, ये है लेकिन इस दूसरी है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। बहुत ज्यादा मूवमेंट के बीच में सिर्फ 2 दफा प्राइस ने चेंज किया खुद को, तो ये उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर इसके बीच में अगर कैलकुलेट करें, हाँ तो स्ट्रांग है, तो ये है। ठीक है, अब ये मार्केट बड़ी जालिम चीज होती है। आप यकीन मानो कि हमारा 1H टाइम फ्रेम है, यहां से प्राइस उठती है, आप अंदाजा लगाओ ये प्राइस इसको टच करती है और 1 घंटे और कितने उसने दिन लगा दिए, हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगा दिया है वापस उस लेवल पे आने के लिए। उसने यहां पे ये देखो, एक डेढ़ हफ्ता लिया है उसने यहां से घूम के आने के लिए। मतलब जिस बंदे ने गलती से, मुझे बताओ, जिस बंदे ने भी गलती से यहां पे ट्रेड ले ली होगी सेल की और ओपन छोड़ दिया होगा, वो कितना लॉस में गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मार्केट पे भरोसा नहीं करते भाई, एसएल के बगैर काम नहीं करते। ये तो ना छोटा सा, अक्सर आप लोगों के माइंड में होगा कि यहां से मार्केट गई है, अगेंस्ट चलेगी या कुछ देर बाद वापस आ जाएगी। ये जिस जो चलते हैं ना इन इन भरोसों पे, मैं कहता हूं ना कि आपको 10-12 प्रॉफिट हो गए, एक लॉस ऐसा जो होना है जिसने कहो ये जिन्होंने ट्रेड ओपन छोड़ी होगी अकाउंट उड़ गए होंगे उनके। ये कितना टाइम लिया है मार्केट ने सेम पोजीशन पे वापस आने के लिए।
तो ये तरीकाकार होता है लेवल्स निकालने का। तो आज की क्लास हम महदूद करेंगे यहाँ तक, और हम लोग वाइंड अप करेंगे। इसकी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसको देख लेना। कल हम इस पे ही दोबारा बात करेंगे और इसी से कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक, और साथ में हम लोग कैंडल्स के पैटर्न को समझना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहता हूँ। आप में से वो लोग जो अभी चाहते हैं, जो मेरे लिंक से ज्वाइन करके मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जो है, अब माइक्रो जो भी क्वेश्चन है ना, मेरा भाई 10 हो गए हैं, तो जो भी क्वेश्चन है मुझे इनबॉक्स करना, मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। रमजान हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ मेरा भाई, हम इसको भी बहुत लेके चलना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत लेके चलना है, इसको भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब लीवरेज के लिए आना इनबॉक्स में, मैं आपको बता देता हूँ। कल भी दो तीन लोगों के क्वेश्चन थे लेकिन मैं बिजी हो गया था। तो जो अब आप अगर करना चाहते हो, मेरे साथ वर्किंग करना चाहते हो, मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा और अपने टीम मेंबर का नंबर भी दे दूंगा। आपको वो सारी सपोर्ट भी करेंगे और वो गाइड भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखना मेरी बात, कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ना, तो कोशिश करना अच्छे फंड से करो। ये $50 $100 की ट्रेडिंग कोई ट्रेडिंग नहीं होती। फॉरेक्स में इतना पैसा लोग गवाते ही गवाते हैं, चाहे आज गवाएं 2 महीने बाद गवाएं। आपका अकाउंट थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। मजीद कोई भी क्वेश्चन है? अगर आपने गोल्ड पे ट्रेडिंग करनी है ना, तो सैमसंग, मेरी मेरी सजेशन होती है मिनिमम 1000 पे आप करो, चूंकि टिकते नहीं है हाथ। आज एक बड़े पुराने स्टूडेंट हैं, वो इधर मौजूद हैं। उनकी सुबह सुबह मैंने ट्रेड्स देखी जो कि मुझे यकीन नहीं था। अब उनकी एक ट्रेड पॉजिटिव में थी, तो उन्होंने फौरी अगली ट्रेड लगाई, वो भी कामयाब हुई, अगली लगाई, अगली लगाई, 5-6 लगा दी। अब इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब उनकी अगली ट्रेड 5-6 लगा के उन्होंने कमाए थे 40, एक ही ट्रेड लॉस में गई है 36 की। ठीक है, ये ओवर ट्रेडिंग होती है। आप ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल तब होती है, या तो आपका बैकअप फंड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, या आपको अपने हाथों पे इतना कंट्रोल हो कि आप कर सकते हो। आपका अकाउंट है मिनिमम 1000 का, और जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, मत करना मेरे साथ काम, नहीं करो यार, कहीं भी कर लो जाके। मैं ये बात कहूंगा दावे से कि आपको इस तरह बैठ के सिखाएगा कोई नहीं, आपको उंगली पकड़ के ना ट्रेडर कोई नहीं बनाएगा। आपसे पैसे चार्ज करें, ट्रेडर कोई नहीं बनाता आज के टाइम में, याद रखना। क्यों? उसकी वजह कि लोग अपना कंपटीटर नहीं पैदा करना चाहते, और मुझे 100 ट्रेडर चाहिए अपनी टीम में, अपने साथ, जो जो जबरदस्त ट्रेडर हो। और मैं तब तक, मैं पिछली क्लास है ना, उनसे पूछ के देखना है, यहाँ पे शायद कोई हो। मैं 3 महीने कहता हूँ, मैं 3 महीने मेरे साथ गुजारने हैं आपने, दुनिया में कहीं जाके काम करना। 3 महीने गुजार लो, मेरी क्लासेस लेते रहो लगातार 3 महीने तक। आप लोग 2 दफा 3 दफा क्लासेस को रिपीट करो, और चौथे महीने इस काबिल हो जाओगे कि आप किसी को सिखा सको, किसी को पढ़ाने लग जाओगे। इतनी मैं आपके दिमाग में घोल के डाल दूंगा ट्रेडिंग, लेकिन बंदा उस काबिल होना चाहिए। मतलब आप माजरत के साथ, आप में उतनी काबिलियत भी होनी चाहिए। काबिलियत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उतना आप एक्टिव होने चाहिए, आपका दिमाग उतना काम करे, आप चीजें उतनी एक्सेप्ट भी कर सकें। आप अगर दूसरा है, फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर क्लेवर लोग यार, या तो मुझे मैसेज ना किया करो। अगर मजा लेने के लिए मेरे पास इनबॉक्स में आते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपके इर्द गिर्द की बातों का जवाब दूं, उल्टी सीधी बातों का जवाब, फिर आप बुरा मान जाते हो, मैं रिप्लाई नहीं, मैं मैसेज ओपन करता हूँ, पता नहीं यार कितनी कोई इंपॉर्टेंट बात भाई ने कही है, और आगे सुन के हैरान